WBCS 2022 मैथ्स एंड रीजनिंग का पेपर 6 सॉल्यूशन है। बुकलेट सीरीज सी है। तो 20 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ 41 से 60 तक। तो आप देखिए हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इफ LCM ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x इज 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, then which of the following cannot be HCF of f of x and g of x। देखिए HCF निकालना तो मैं इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। तो 6 से 36 हो जाएगा। तो 9 इंटू 4 ले लेता हूँ इसका। तो इसके स्प्लिट कर लेता हूँ मैं। स्प्लिट करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x एंड प्लस 6। कॉमन लेंगे 3x तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। इसमें कॉमन लेंगे 2 तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। तो ये हो गया 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 2। अब देखिए कि इसमें जो है वो HCF कौन कौन सा नहीं सकते। फैक्टर में हमारा ये आ रहा है तो ये तो हो गया HCF 3x प्लस 1 कहीं नहीं है, इसलिए ये तो HCF नहीं होगा, है ना। और ये फैक्टराइजेशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हमारे पास कहा गया था कि जो नहीं होगा उसी के बारे में बताइए। तो बी हमारा आंसर होगा इसको। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। If the point A0, 0B and 1, 1 are collinear, then which of the following is true? देखिए ये कोलिनियर होने का शर्त क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। जो ट्रायंगल बाद में लेते हैं, पहले एक पॉइंट ले लेता। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है। चलिए इन तीनों को मैं मिलाकर के एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, मान लीजिए ये है पॉइंट x1 y1। ठीक है, ये है x2 y2। ये है x3 y3। तो ये कोलिनियर होने के लिए शर्त है कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है, दिस मस्ट बी जीरो। इसका जीरो होना ज़रूरी है तभी ये कोलिनियर होगा। तो इसका फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, ये अंडर मॉड होता है। दिस इज इक्वल टू 0। ये है इसका फॉर्मूला। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारा जो x1 है ये है a। ठीक है, ये हमारा x1 हो गया और 0 हमारा हो गया y1। तो y1 हमारा हो गया। चलिए मैं लिख लेता हूँ अलग से। देखिए x1 जो है वो है a और y1 है 0। यहाँ से मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं x2 देखूँ, x2 जो है वो है हमारा 0 और y2 कितना हो गया b, और x3 भी 1 है और y3 ये भी 1 है। ठीक है, ये दोनों दोनों 1 है। इस फार्मूला में इस पे अगर मैं देखता हूँ तो x1 की जगह पे मैं लिखूँगा a। ठीक है, और y2 हमारा b है ना। तो यहाँ होगा b और 1, y3 1 है तो -1 हो गया। उसके बाद लिखेंगे प्लस। देखिए x2 0 तो ये पूरा का पूरा चीज़ 0 हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। प्लस x3 हमारा कितना है 1 और y1 कितना है y1 है हमारा दिस वन 0 और ये हो गया y2 है b। इस पर मॉड लगा सकते हैं आप।
0। अब ये हमारा हो जाएगा ए बी माइनस ए और हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, और फिर इसको लिखेंगे ए बी से दोनों डिवाइड दे देंगे, ये हो जाएगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1, मतलब 1 बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें कौन सही होगा? 1, ये ऑप्शन में लग रहा कुछ गड़बड़ है। हाँ, डी में यहाँ प्लस है, ठीक है, दिस इज प्लस, तो दोनों सेम पे, दिस इज प्लस, तो आई होप डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। In 4 years, 6,000 amount to rupees 8,000. In what time at the same rate of interest will rupees 525 amount to rupees 700? भाई इसमें कुछ नहीं बताया ये एस आई है कि सी आई है, माने सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं एस आई मान के ही चलूँगा, देखते क्या होता है। देखिए 8,000 हमारे पास कितना था, 6,000 हो गया 8,000, तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया 2,000 रुपया, ठीक है। ये कितने साल में है? 4 साल में, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो, मतलब 1 साल में आया 500 रुपया, ठीक है ना। अभी जो 500 रुपया आया कितने रुपये पे आया? 6,000 रुपया आया, तो 100 पे निकाल लेते हैं, तो ये 2 0, ये 2 0, ये 1 कटेगा, 3 और 25, माने इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 25/3%, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, यहाँ 525 को बनाना 700 बोलते कितने साल में होगा, तो 700 और 525 मतलब कितना इंटरेस्ट चाहिए, माइनस करेंगे 75 माने 175 रुपया हमको इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन बोलते हैं कितने साल में होगा। तो बहुत आसान है, देखिए 100 रुपया में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 25/3, तो 525 में कितना मिलेगा, 525 में 25 से काट दो, 4 चला गया, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 माने 175 रुपया डिवाइडेड बाई 3, 7 1 8, 8 5 नहीं कटेगा, 175/3 हो जाएगा, है ना। तो 175/3 ये तो 1 साल का है, और हमको चाहिए 175, तो 175 को हम डिवाइड देंगे 175 डिवाइडेड बाई 3 से, यहाँ 4 होगा भैया, 3 नहीं है 4, सॉरी दिस इज 4, तो कट गया, दिस इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 ईयर्स लगेगा। बात समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तक तो क्लियर है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 25/3, तो हमको निकालना था 525 रुपये में 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 175/4। अब मेरे पास 175 रुपये से डिवाइड करेंगे तो ईयर निकल जाएगा, तो 4 ईयर्स हो गया। तो ये था आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। A 2-digit number is such that the unit digit is 4 times the 10 digit, and if 54 is added to the number, the digit are reversed, then the number is। चेक करिए, यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स कौन है? ये है। 2 का 4 ये भी है, 8 का तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अभी 2 में से एक करना है। चलिए 14 में अगर मैं क्या जोड़ता हूँ 54, तो 4 है 4, 8 है 9, गलत नहीं होगा। 28 में 54 जोड़ो तो 8 4 12, चलो तो 7, ठीक है। 28 का रिवर्स 82 हो रहा है। डी इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन? 108, 99, 154, 41। चेक करना होगा। देखिए 108 को आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 होगा तो 54 हो जाएगा ना, फिर 2 होगा तो 27 मतलब 3 पे क्यूब, तो इसका मतलब ये कि 2 स्क्वायर एंड 3 पे क्यूब। कुछ नहीं करना, एक इसमें बढ़ा दीजिए 3, एक इसमें बढ़ा दीजिए 4,
इसका आएगा 12, है ना, उसके डिवीजन 12 आ जाएगा। 99 का देखते हैं तो 99 में 3 होगा और स्क्वायर और 11, ये तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 154 का कर दीजिए 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 ये भी नहीं होगा। 44 को देखते हैं तो 2 स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। 108 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर, 108 ही होगा। Question number 46. What sum of money will amount to rupees 520 in 5 years and rupees 568 in 7 years at simple interest? देखिए 568 रुपया बोल रहा है कितना, 7 साल में बनेगा, और 520 रुपया बोल रहा है कितने दिन में बनेगा, 5 साल में। दोनों को माइनस कर देने से हो जाएगा यहाँ 48, यहाँ हो जाएगा 2 ईयर्स, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट है 48 रुपया, तो 1 साल का हमारा हो गया 24 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये 520 रुपया, 520 रुपया, तो हर साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 24 रुपया, तो 5 साल में निकालेंगे तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 120, मैंने 120 रुपया हमको 5 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, और 5 साल में मनी हो गया मेरा 520, तो 120 हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 400। इसका मतलब 400 रुपये जो हमारे पास था, और 24% इंटरेस्ट देने से वो 5 साल बाद 520 हो रहा, तो ए इज़ करेक्ट आंसर। ₹400 हमारा क्या होगा, sum of money, मतलब principal amount. I hope you got the answer. Question number 47. A person was driving a car in fog. He passed a pedestrian who was walking at the speed of 2 km per hour in the same direction. The pedestrian could see the car for 6 minutes and up to a distance of 0.6 km. What is the speed of the car? देखिए यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा। देखिए टाइम यहाँ पर कितना है, 6 मिनट है ना। चलिए ठीक है, इसको घंटा में कन्वर्ट कर देंगे तो 6/60 कितना आवर हो गया, तो इसको काटेंगे तो 1/10 इतना आवर हो गया। चलिए ठीक है, डिस्टेंस देख लेते कितना, डिस्टेंस बोल रहा है 0.6 किलोमीटर, तो एस होता है D/T के, तो डी हो गया 0.6 और टी हो गया 1/10, मतलब 0.6 इंटू 10 इतना किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पेडेस्टेरियन वो खुद सेम डायरेक्शन में चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी का केस हो गया। तो 2 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में, तो 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा कुछ। चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं। Question number 48. The ratio of ladies and gentlemen at a party was 3:2. When 20 more gentlemen joined the party, the ratio was reversed. The number of ladies present at the party was, चलो देखते हैं। मैंने ये हो गया लेडीज, ये हो गया जेंटलमैन, तो ये 3:2 था, लेकिन जब 20 आदमी हमने जोड़ा तो ये हो गया 2:3, यही तो। चलिए देखते हैं, तो दोनों ही हाल में लेडीज़ तो सेम रहेगी ना, तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड हो जाएगा 6:4, और इसको कर देता हूँ 3 से, है ना, तो ये हो जाएगा 6:9। अब ये देखिए दोनों सेम हो गया। अच्छा यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, 5 का, तो 5 आदमी का डिफरेंस हो रहा, तो उस वक्त हमारे पास 4 मर्द है ना, मतलब 5 आदमी जोड़ेंगे तो तब हो रहा। तो चलिए एक आदमी को हो गया 5, और जब 20 जोड़ते तो कितना हो गया, मतलब 16 आदमी, तो यहाँ पर हो जाएगा जेंटलमैन 16, जब 16 है और रेशियो 2 है तो मतलब हो गया 8, 8 या 24, 24 इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। If in a triangle of base 4 centimeter and height 3 centimeter, the height is increased by how much the base should be decreased? यहाँ कुछ मिसिंग है। Height is decreased by, क्वेश्चन नंबर 49 है ना, 3 centimeter. How much the base should be
डिक्रीज इफ द न्यू एरिया इज ट्वाइस दैट ऑफ द ओरिजिनल एरिया। चलिए एक ट्रायंगल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल। एज पर क्वेश्चन ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। बोले इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया और एक नया ट्रायंगल बना, ठीक है ना। बढ़ाया भी गया 3 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो ओरिजिनल एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 4 है, हाइट 3 है, 2 से काट देंगे, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और न्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, हाफ के लिए बेस तो निकालना है, तो 3 है 3 6 हो जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बी हो गया, मतलब 3b², 3b और सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला इफ द न्यू एरिया इज ट्वाइस दैट ऑफ द ओरिजिनल एरिया। तो ओरिजिनल एरिया हमारे पास है 6 ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, और न्यू एरिया हो गया हमारा 3b। तो b हमारा हो जाएगा 2 इंटू 6/3, काट देंगे तो हो जाएगा 4, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो नया एरिया का भी बेस 4 ही हो रहा है, तो इनकी डिग्री कुछ नहीं होगा, डी इज करेक्ट आंसर 0 होगा, मतलब ये यहीं से ही बनेगा, ठीक है। तो आंसर होगा 0, 4 इसका भी 4 उसका भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹31 ए शॉपकीपर लॉसेस 7%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹35 देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। ये बहुत आसान सा है। देखिए पहले हमारा एसपी जो है वो कितना है, 31 रुपीज़ है, और लॉस लॉस कितना किया इस पर, 7%। तो चलिए इसके मदद से मैं इसका सीपी निकाल लेंगे, है ना। तो सीपी निकालने का तरीका क्या है, ये जो 7%, इसका मतलब ये होता है कि सीपी जब 100 होता है तो एसपी कितना हो जाएगा, 93, तभी तो 7% लॉस होगा। अब इसके हेल्प से मैं निकाल लूँगा सीपी, ठीक है ना। तो 93 हमारा क्या है एसपी, तो सीपी कितना हो रहा है 100, तो 1 पे 93, 31 पे निकाल लीजिए, मतलब 100/3 ये हमारा आ गया सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब 33 रुपये 33 पैसा होगा, 35 रुपये में बेच रहा है ना। तो अब इसका मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 35 माइनस 100/3, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये प्रॉफिट कितना रुपये पे हो रहा है, ये हो रहा है इस सीपी पे ना। तो 3/100 कर लीजिए, 100 पे निकाल लीजिए, 5% प्रॉफिट आएगा, तो गेन है 5%। तो ये था इसका आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 5 एंड प्लस 24, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2 पे स्क्वायर एंड प्लस 2√2 पे स्क्वायर, तो 3 है तो 5 हो गया, एंड प्लस 2, और अंदर हो जाएगा √6, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 5 और 6 चौके 24, तो ये पूरी चीज़ हमारे बराबर हो जा रहा √3 एंड प्लस √2 का, सॉरी, होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर। अभी देखिए ये वाला जो हिस्सा माइनस में है ना, तो मैं क्या करूँगा, या 1 रखूँगा, और मैं इसको लिख दूँगा √3 और माइनस √2, ठीक है। स्क्वायर ख़त्म हो गया क्योंकि इस पर रूट चढ़ा इसलिए ख़त्म हो गया, प्लस, और ये वाला हो जाएगा हमारा √3 एंड
प्लस √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस से खोल देंगे तो √3 एंड प्लस √2 हो जाएगा, √5 माइनस √3 और माइनस √2। अब देखिए ये वाला हिस्सा हमारा ए हो गया और नेक्स्ट बी हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा अभी, ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। और यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 माइनस √3 माइनस √2 और ये हो गया प्लस, इसको लिखेंगे 5 माइनस √3 और प्लस √2। ठीक है, तो ये √2 और ये √2 कट जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये 5 और इसको करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा और -2 √15 होगा और फिर ये बचेगा -2 और 2 कॉमन ले लीजिए तो √5 और -√3 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। 6 हो जाएगा तो 6 और ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √5 माइनस √3, 6 से 2 ले लेंगे तो 3 माइनस √15 हो गया। अब क्या करेंगे, √5 माइनस √3, इसमें √3 में कॉमन ले लेता तो अंदर बचेगा √3 और माइनस √5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा है तो इसलिए मैं इसको जब काटूंगा तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1, तो इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा -1/√3। ओके, आंसर बी इज करेक्ट। तो आई होप यू गॉट द आंसर। In an examination, it is required to get 40% marks to qualify. A candidate secured 150 marks and failed by 10 marks. तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। इतना बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 40% पास मार्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 40 होता है आपका पास मार्क, तो 100 आपका होता है फुल मार्क्स। अच्छा यहाँ देखिए 150 मार्क लाए और 10 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब पासिंग मार्क्स जो पास करने का जो मार्क्स चाहिए था वो था 160। ठीक है ना, 160। अब देखिए यहाँ 40 है, तो जब 40 है तो फुल मार्क्स 100 है, तो एक पे कितना होगा और 160 पे कितना होगा, काटिए 400। 400 इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, द सम ऑफ टू नंबर इज 150 एंड द रेशियो इज 15, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इज, द नंबर ऑफ पॉसिबल। देखिए ये HCF जो है 15 है और उसका सम है कितना 150, है ना। तो HCF में मैं एक नंबर को मैं मान सकता हूँ 15x, दूसरा को मान लेता हूँ 15y। वेन XY क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है पता करो, मुझे को नहीं पता। तो 15x एंड 15y मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हो जाता है 150, है ना। तो अभी 15 कॉमन लेंगे तो x + 5 = हो जाएगा 10। अब 10 का पेयर में करता हूँ तो 1 + 9 हो सकता है, 2 + 8 हो सकता है, 3 + 7 हो सकता है, 4 + 6, 5 + 5 और नहीं होगा, बाकी रिपीट होगा। अच्छा इसको को प्राइम होना, तो ये तो हो गया को प्राइम, ये नहीं होगा, ये को प्राइम है, ये नहीं होगा, ये मतलब 2 ही आ रहा। तो 2 इज ए इज करेक्ट आंसर, मतलब 2 सही होगा। तो ये था बहुत आसान सा आंसर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, रेलवे फेयर्स आर इंक्रीज बाय 50%, टू रिटर्न द ओरिजिनल रेट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय। मतलब ये जो 100 रुपये का फेयर था ये बढ़ के हो गया कितना 150, मतलब रेशियो में लिखेंगे तो 2 रुपये का फेयर बढ़ के हो गया 3 रुपया, है ना। अब फिर इसको हमको बैक करना, मैंने 3 रुपये का फेयर को हमको घटा के करना है 2 रुपया, तो मतलब कितना रुपया घटाएंगे 1 रुपये, कितना में 3 रुपया में, तो 1/3 × 100, यही तो आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना 33, 1/3%। सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 55, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इज अ गिवन that angle C is equal to 90 degree and tan A is equal to 1 by root 3. Find the value of sin A cos B plus cos A sin B. तो ये पहले बात, इसका एक फार्मूला होता है ना, ये बराबर होता है साइन ए प्लस बी के, है ना, साइन ए प्लस बी। इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ नहीं करेंगे। आप देखिए बिना यूज़ किए कैसे निकालते हैं। सीधी सी बात है, पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते तो समझ में आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। बोल रहा सी जो है 90 डिग्री से, सी ये हो गया 90 डिग्री, और ए हो गया ये, और बी हो गया ये। tan का वैल्यू दिया कितना है 1/√3, मैंने ये हो गया 1/√3, तो ये हो जाएगा 2, है ना। अब देखिए जो साइन ए का वैल्यू होगा वही कॉस बी का वैल्यू होगा, जो साइन ए का वैल्यू होगा वही कॉस बी का वैल्यू होगा। अब ये क्यों होगा ये एक्सप्लेन मैं अभी नहीं कर सकता, आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए तो करेंगे, इसमें वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और कॉस बी का भी 1/2, है ना। और कॉस ए का जो वैल्यू होगा वो साइन बी का वैल्यू होगा। तो अगर मैं कॉस ए लूँ तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा √3/2, तो √3/2 है ना, √3/2 है ना। तो अभी इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4, तो हो जाएगा 4/4, 4 काटिए 1। ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, आप उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस, उससे भी वो एक अलग लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 20 देन 1/10 ऑफ दैट नंबर इज, मैंने अगर नंबर हमारा एक्स है तो इसका तो 1/4 ये हो गया, फिर इसका 1/3 ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20, यही तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 के 12 दूनी 24, 240 बोलता है कितना, हाँ 1/10, तो 1/10 मतलब 10 से डिवाइड, तो 24 इज करेक्ट आंसर, 24 आएगा आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a restaurant, John has 4 choice for starters, 3 choice for main course, and 5 choice for dessert. The number of different 3-course meal John can order is. क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लगता है अगर आपको परम्यूटेशन और कम्बिनेशन नहीं आता होगा तो। अगर वो चैप्टर आपने पढ़ा तो बहुत आसान है, बस 4 चॉइस 6 चॉइस और क्या है 5 है ना। तो नंबर ऑफ क्या देगा 4 × 6 × 5, तो 6 चौके 24 पंजे 120। तो नंबर ऑफ डिफरेंट 3 कोर्स जो है वो 120 तरह से दे सकेगा। सी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप यू गॉट द आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। At 12 p.m. both hands of a wall clock placed normally on the wall point to north. In which direction the hour hand will be pointing at 3 a.m. अरे ये तो क्या क्वेश्चन है यार, ये हो गया बड़ा वाला और ये हो गया 3, मतलब ईस्ट की तरफ होगा, ईस्ट इसका आंसर होगा ए, इसमें और है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या। क्वेश्चन नंबर 59 है। चलिए एक्स वाई और जेड का वैल्यू आप देख सकते हैं क्वेश्चन में है, इसलिए मैं लिखता हूँ एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। इसको अरेंज करना है, तो एक्स पर क्यूब चढ़ा हुआ है और 11 में 4 रूट चढ़ा है और जेड में 6 रूट चढ़ा, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स 1/3, 11 पे पावर कर देते हैं 1/4 और जेड, सॉरी जेड नहीं है, ये जेड नहीं है, सेवनटीन है ना, इस पे पावर है 6, ओके। तो 17 पे 1/6 चढ़ा हुआ। अब क्या करते हैं, सब पे एलसीएम लेते हैं 12, नीचे करेंगे 12 तो ऊपर करेंगे 4, नीचे करेंगे 12 तो ऊपर करेंगे 3 और नीचे करेंगे 12 तो ऊपर करेंगे 2, ठीक है। डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया,
फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अरे यार ये x नहीं है भाई, ये है 9 है ना, 9 9 एंड 9। चलिए ठीक है। अभी देखिए 9 पे 4 अगर पावर होगा तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 81 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 8 2 16, 8 64 और 1 65। तो ये होगा 65 61, है ना। और इस पे पावर चढ़ेगा 1/12। 11 का क्यूब होगा 1331, इस पे पावर चढ़ेगा 1/12। और 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 249 होगा ना। 17 का स्क्वायर 7 7 49, 7 दूनी 14 14 और 4 8 289 होगा। तो ये हो जाएगा 289। अब देखिए पावर सब में सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसमें देखिए बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो इस तरीके सबसे बड़ा 6561, उसके बाद 1331 289, मतलब x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, मतलब D इज करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। 2 men undertake to do a piece of work for ₹200. One alone can do it in 6 days, the other in 8 days. With the help of a boy, they finish it in 3 days. So how much is the share of the boy? चलो ठीक है। देखिए A का है 6 वर्किंग जो है 6 दिन में कंप्लीट करेगा, B 8 में, A प्लस B प्लस C 3 दिन में। तो चलो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 24, है ना, 24। तो ये कितना काम करेगा, 4, ये काम करेगा 3, और तीनों मिला के कितना करेगा 8। तो 4 और 3 7 में से मैं -7 करूँगा तो इसका शेयर आ जाएगा 1। मतलब A/B/C ये शेयर होगा 4/3/1। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8, और हमको बच्चे का निकालना C का, तो इसका रेशियो 1 है, 1 और 200। 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 25 इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन जो हमने 41 से लेकर 60 तक किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि स्मार्टली किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और 61 से लेकर 80 क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।